हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका पोस्ट कोड हमें देखने को मिल रहा था 802/23। तो उसके अंदर है आपको दो टाइप की पोस्टें हैं। मेनली अगर दो कैटेगरी के अंदर बांटें, दो टाइप की पोस्ट थी। एक तो स्टेनोग्राफर वाली और दूसरी थी टाइपिंग वाली। टाइपिंग वाली के अंदर है ग्रेड 4 वाली जो पोस्टें थी जूनियर असिस्टेंट वाली, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है। किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्किल टेस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन है करनी चाहिए। स्किल टेस्ट का मतलब है मेरा है कि आपको टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के अंदर है आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम है रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको रिजल्ट के बाद में यहाँ पर टाइम गैप है नहीं देखने को मिले। तो इस वजह से आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो डिसीजन आपको पहले से ही लेना पड़ेगा कि मेरे को करनी है कि नहीं करनी है। तो चलिए, आपका ये डाउट है इस वीडियो के अंदर है आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स की हम कुछ कट ऑफ है उनको देखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस है करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के अंदर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम की। प्रीवियस ईयर्स में डी ट्रिपल एस बी के अंदर एक और एग्जामिनेशन हुआ था ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट का, जिसका पोस्ट कोड हमें 02/17 देखने को मिला था। इनका एग्जामिनेशन कब हुआ था? 30/9/2019, 24 तारीख को, फिर 30 तारीख को, फिर 1 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, इस टाइप से इनका एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला था। उस टाइम पे पोस्टें कितनी थी अगर हम बात करें तो पोस्ट है वो देख सकते हो कि यूआर के अंदर 400 थी, ओबीसी के अंदर 170 थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो उस टाइम पे क्रिएट नहीं हुआ था, एससी के अंदर है 106 थी। तो इस टाइप से हमें पोस्टें हैं वो देखने को मिल रही थी। अब हम बात करते हैं इनकी कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ को जानने से पहले आप एक बार ये देखो कि इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था। 41,710 कैंडिडेट है ना, इन्होंने एग्जामिनेशन है दिया था। इसमें से 5,404 कैंडिडेट्स हैं, इनको क्वालिफाइड किया गया था। किसके लिए क्वालिफाइड किया गया था? इनको क्वालिफाई किया गया था स्किल टेस्ट के लिए, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट है इनके लिए क्वालिफाइड किया गया था। कितने कितने कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर इस टेबल के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। टोटल वैकेंसीज हमारे पास में थी 842 थी। उनके लिए 5404 कैंडिडेट थे, इनको क्वालिफाइड किया गया था। ये आप कैटेगरी वाइज के रेस्पेक्ट में अगर आप देखना चाहते हो तो उसके रेस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि वैकेंसीज का इफेक्ट है यही पड़ता है कि वैकेंसीज से ही डिसाइड होता है कि आप कितने का नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको नेक्स्ट स्टेज है जो कि आपका होने वाला है स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, उनके लिए क्वालिफाई करोगे। तो अब अगर हम कट ऑफ के ऊपर नज़र डालें तो 200 मार्क्स का था। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ है, मतलब नॉर्मलाइजेशन है उस टाइम पे भी लागू हुआ था और अभी भी नॉर्मलाइजेशन है वो लागू होगा। तो हमें कट ऑफ है 131 देखने को मिली थी यूआर की। ये स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग कट ऑफ है हमें देखने को मिली थी। मतलब इतने अगर मार्क्स आ रहे हैं किसी कैंडिडेट के, अगर वो यूआर से है तो वो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है देने के लिए एलिजिबल था। ओबीसी के अंदर है 113 कट ऑफ है, काफ़ी लो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। लो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एससी की कट ऑफ ही 116 थी। 74 कट ऑफ हमें एसटी की देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे कैटेगरी है वो क्रिएट नहीं हुआ था। पर इतनी कट ऑफ है वो आपको ऐसा सिनेरियो अब की बार है नहीं देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पहले से ही कन्फर्म कर देता हूँ कि ओबीसी कट ऑफ है ऐसी इतनी लो कट ऑफ है, आपको एससी से भी नीचे कट ऑफ है नहीं देखने को मिलेगी। ओबीसी कट ऑफ है आपको यूआर से थोड़ी सी डाउन है साइड में देखने को मिलेगी, और इसी के आसपास ही अपनी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कट ऑफ है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब कैंडिडेट्स हैं जिनका डाउट है, सबसे ज़्यादा मेजर डाउट है कैंडिडेट्स का डी ट्रिपल एस बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये रहता है कि सर हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्या होगा? वो होगा आपका पेपर टू स्क्रीन होगा। ये आप सभी को पता होगा कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर है जो टाइपिंग होता है आपका पेपर टू स्क्रीन होता है। मतलब आपको ऐसे A4 साइज में पेपर का प्रिंट आउट दे दिया जाता है, फिर आपके सामने एक स्क्रीन खोल दी जाती है, उसकी स्क्रीन के अंदर है आपको देख देख के यहाँ पर पेपर से लिखना रहता है। अब अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप टाइपिंग है वो देख के आप लिख तो लोगे। स्पीड कैलकुलेशन के लिए भी मानो कि आपने यहाँ पर टाइमर लगा लिया, टाइम के हिसाब से आपने कितने वर्ड टाइप किए, उसी हिसाब से डिवाइड करके आपने स्पीड भी कैलकुलेट कर लोगे। पर आप अपनी एक्यूरेसी है वो ऐसे नहीं जाँच सकते, क्योंकि एक्यूरेसी को जाँचने के लिए आपको यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर है उसकी यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने हमारा जो टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर था उसको डी ट्रिपल एस बी के लिए स्पेशली है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, देखने को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने किस टाइप से यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी के लिए स्पेशली इसको मॉडिफाई किया गया है। इसके अंदर हमने ये फीचर डाल दिया डाउनलोड पैसेज एड पीडीएफ।
मतलब ये जो पूरा पैसेज है आपको ये ऐसे दिखता है, ये पैसेज आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। पीडीएफ की फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। पीडीएफ को प्रिंट आउट लेने के बाद में आप यहाँ से हाइड पैसेज कर देना। हाइड पैसेज करने के बाद में फिर क्या होगा कि आपको ये सिंपली बॉक्स नज़र आएगा, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। फिर आपका जैसे ही टाइम अप होगा या फिर आप खुद सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा, आपकी स्पीड देखने को मिल जाएगी, एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी, कौन से टाइप के एरर है आपने कितने किए। तो उससे क्या है कि आप अपनी स्पीड है वो एक्यूरेसी इम्प्रूव कर पाओगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। तो आपको मतलब पूरा एनवायरनमेंट है ऑफलाइन वाला भी मिल जाएगा और आपके जो टाइम है, टाइम भी कंज़्यूम नहीं होगा कि आपको एरर है खुद से मैनुअली 1 एरर, 2 एरर ऐसे कैंडिडेट्स काउंट करते हैं, तो वो जिनके अंदर है ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर आपकी ज़्यादा ही स्पीड अगर वीक है तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को यहाँ पर आप अपना सेशंस है वो लगा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको दोनों लैंग्वेज है सपोर्ट करती हुई देखने को मिल जाएगी, ऐसे इंग्लिश और हिंदी। हिंदी के अंदर है वैसे तो हमने यहाँ पर चारों कीबोर्ड हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर दिए, मंगल भी है, कृतिदेव भी है, रेमिंगटन भी और आपका सिस्टम कीबोर्ड भी। पर आपके लिए जो मेन रहने वाला है ये सेकंड लेवल का, ये कृतिदेव वाला, क्योंकि इसके अंदर है मैक्सिमम के अंदर है आपके चांसेस हैं कौन-सा देखने को मिलेगा, कृतिदेव ही देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पैसेज को हाइड कर दिया था, ये देखो कि ऊपर हिंदी का पैसेज है वो आपको नहीं दिख रहा है, ये खाली बॉक्स सा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में के अंदर है, आपको डेमो जाके आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 882444 इसके ऊपर है, आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ इश्यू आ रहा है, आपको टाइपिंग से रिलेटेड डाउट वगैरह है, कुछ भी है, डी ट्रिपल एसबी से रिलेटेड, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर है, अप्रोच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी ग्रेड 4 के अंदर है जूनियर असिस्टेंट की, इनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो जा सकती है। किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रिपरेशन है वो कर देनी चाहिए अभी से स्टार्ट। अगर आपके मार्क्स है ना, ये मानो कि अगर यूआर के अंदर अगर हम बात करें तो यूआर के अंदर है 126 है। 126 से भी अगर अबव हैं या फिर इसके आस-पास भी बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन है स्किल टेस्ट के लिए कर देनी चाहिए अभी से स्टार्ट। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर है 117 मार्क्स से ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर प्रिपरेशन है कर देनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर है कोई ज़्यादा फ़र्क है आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसी के आस-पास ही कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की भी आपको देखने को मिल जाएगी। एससी वाले की अगर बात करें तो एससी की कट ऑफ है थोड़ा-सा और नीचे आपको देखने को मिल सकती है, जो कि रहेगी 112 के आसपास और यहाँ पर बिलो 100 कट ऑफ है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटी के अंदर ही देखने को मिल सकती। आपके एक्सपेक्टेड हैं कितने मार्क्स आपको लग रहा है कि आपके बन जाएँगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपको लगता है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, वो यहाँ पर जा सकती है, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। आपकी शिफ्ट का नंबर है, वो भी डाल सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताना है कि आपकी अभी स्पीड है वो कितनी आ रही है। आपको स्पीड है कैंडिडेट से स्पीड अपनी यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है ना जो टाइपिंग वाला जिसके अंदर है ऊपर की साइड में पैसेज दिखता है, नीचे पैसेज लिखते हैं, उसकी स्पीड बताते हैं। नहीं, हर एक कैंडिडेट की वो स्पीड अलग होती है। अगर आप पेपर से देख के टाइप करोगे ना तो आपकी स्पीड है वो डिक्रीज़ होती है। तो आप उस एक्सपीरियंस को एक बार यहाँ पर फ़ील करो क्योंकि वहाँ पे स्पीड है हर एक कैंडिडेट की गिरती है तो आपकी भी यहाँ पर गिरेगी। तो आपको पहले ये एक्चुअल में नोटिफ़ाई करना है कि अभी मेरी पेपर टू स्क्रीन मोड के अंदर है, कितनी स्पीड है और मेरे को कितने को यहाँ पर लेके चलना है। क्योंकि आप ये मानो कि आपको मिनिमम 15 टू 20% का मार्जिन है वो लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आप एग्ज़ामिनेशन के अंदर है फेल हो जाओ। क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर अगर हम डेटा के अंदर देखें ना, तो जैसे आपकी 35 की स्पीड है वो माँगी गई है। 35 की स्पीड माँगी, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 34.4, 34.5, 34.9 इस टाइप की स्पीड है वो लेके आए और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम से क्या हो गए, आउट हो गए और उनके बढ़िया मार्क्स थे। तो ऐसा सिनेरियो आपके साथ में केस में ना हो, इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर बताया था उसके ऊपर है, आप मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन जो भी डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड अपडेट्स वाले होंगे, वो आपको जल्दी से जल्दी है वो मिलते रहें। हाइप के अंदर है करने के लिए आपको लाइक करना है, फिर आपको कमेंट बॉक्स में हाइप का ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। हाइप 650 पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएँगे, ये फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनको कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं होती है।
इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है, फिर उससे हमें और ज़्यादा डीप रिसर्च है, DSSS के लिए आपके लिए ऐसे ही काम करते रहने का दिल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।